औराई इलाके के त्यूरी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां लेखपाल ने एक विधवा को शादीशुदा बताते हुए रिपोर्ट भी लगा दी है। इस संबंध में विधवा संगीता ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उसके पति रितेश कपूर की 1.5 वर्ष पूर्व मौत हो गई है। कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ लेने के लिए उसने फाइल जमा किया था, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल ने उसके फाइल में दूसरी शादी कर लेने की रिपोर्ट लगा दी है। अब विधवा महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। डीएम को पत्र सौंपते हुए विधवा संगीता ने मामले की जाँच कराते हुए क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के मर्दनपुर निवासी सुभाष चंद्र यादव ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग जेसीबी के जरिए उसके भूमि के बगल से अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे उसके खेत को नुकसान पहुंच रहा है। विरोध करने पर खनन करने वाले तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। सुभाष चंद्र यादव ने शिकायती पत्र के साथ खनन के दौरान का वीडियो भी पुलिस को सौंपा है। पत्र देते हुए अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सुभाष चंद्र यादव ने कार्रवाई की मांग की है। आगामी पर्व दीपावली को लेकर मंगलवार को विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में लगे पटाखा की दुकानों पर पहुंचकर अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश ने सुरक्षा के बारे में जरूरी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आग लगते ही पहले स्वयं को सुरक्षित करें, पटाखा की दुकानें नियत दूरी पर लगाएं। पटाखा दुकानों पर बालू, पानी व अग्नि बुझाने वाला यंत्र दुकानदार जरूर रखें, ताकि दीपावली पर आगजनी की घटना न हो सके। आपको बता दें कि वीएनआईजी मैदान में दीपावली पर्व पर कुल 21 दुकानों को लगाया गया है। इन दुकानदारों को अग्निशमन विभाग की तरफ से अनुमति मिली है। अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि बगैर अनुमति पटाखा बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उस थाना इलाके के बिछिया गांव एक जमीनी विवाद को लेकर मंगलवार की रात से ही पुलिस छावनी में तब्दील रहा। बताया जाता है कि पुल्लू, गुल्लू, लल्लू व राज नारायण, हरिकरण, श्याम बहादुर आदि के बीच एक जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते गांव में तनाव बढ़ गया, जहां यूपी डायल 112 पुलिस के साथ ऊंच थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। ऊंच पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। भदोही शहर के रेवड़ा रेलवे क्रॉसिंग का फाटक मंगलवार की रात से खराब हो गया, जिसे चैन के सहारे ट्रेन पास होती रही। हालांकि गेटमैन के मुताबिक रात में किसी वाहन ने फाटक में टक्कर मार दी थी, जिससे फाटक खराब हो गया था। सूचना पर पहुंची रेलवे की टीम ने काफी मशक्कत के बाद खराब हुए फाटक को ठीक किया, जिससे दिन भर रेवड़ा फाटक जाम की चपेट में रहा। गोपीगंज पावर हाउस में कार्य कर रहे आउटसाइडरों ने वेतन न मिलने को लेकर मंगलवार को नगर के बड़े शिव मंदिर पर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में संविदा कर्मी संघ के पूर्वांचल अध्यक्ष सुभाष बिंद ने बताया कि कल दीपावली का पर्व है, लेकिन अभी तक आउटसाइडरों को सेवा प्रदाताओं द्वारा वेतन नहीं दिया गया। कहा कि वेतन की मांग को लेकर 15 दिन पूर्व ही अधिशासी अभियंता को नोटिस देकर सूचित किया गया था कि दीपावली पर्व से पहले आउटसाइडर मीटर रीडरों को वेतन दे दिया जाए, लेकिन पर्व भी वेतन नहीं दिया गया, जिससे उनकी दीपावली फीकी हो गई है। ऐसे में आउटसाइडरों ने मंगलवार को गोपीगंज नगर के बड़े शिव मंदिर पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक वह कार्य से विरत रहेंगे। प्रदर्शन करने वालों में विजय शंकर तिवारी, हबीब अंसारी, जितेंद्र मिराज आदि मौजूद रहे। गंगा निर्मलीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान के तहत मंगलवार को डीएफओ नीरज आर्या के नेतृत्व में विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली है। यह जागरूकता रैली नगर में भ्रमण करते हुए पुनः कॉलेज में पहुंची। रैली में बच्चे हाथों में तख्तियां व बैनर लिए चल रहे थे। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भदोही जिले में 1 से 3 नवंबर तक गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य जल संरक्षण व जल स्रोतों की सुरक्षा तथा सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान रैली में शामिल बच्चों ने गंगा के घाटों पर कूड़ा कचरा न फैलाने की अपील की। रैली में कतारबद्ध होकर चल रहे बच्चों के साथ राहगीरों को भी शामिल होते देखा गया। इस रैली ने ज्ञानपुर नगर में भ्रमण कर जागरूकता फैलाई है। मंगलवार को ज्ञानपुर स्थित जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय पर भदोही जिलाध्यक्ष
चंद्रशेखर सिंह चंदन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में जिले भर से पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे थे। बैठक में जहां पार्टी को भदोही जिले में मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई, वहीं अभोली ब्लॉक के अध्यक्ष की जिम्मेदारी वीरभद्र पट्टी मतेथु निवासी चंदन सिंह को दी गई है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने मनोनयन पत्र सौंपते हुए उनसे पार्टी के हित में कार्य करने की बात कही है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गिराई करबला के सामने पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इस संबंध में बताया जाता है कि बिछिया निवासी मोहम्मद कासिम अपने घर से घोसिया के एक मदरसा में पढ़ाने जा रहा था। इसी बीच सामने से आ रही अनियंत्रित पिकअप की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराते हुए उसकी सूचना उसके परिजनों को दी है। चौरी इलाके के पुरुषोत्तमपुर स्थित एक पब्लिक स्कूल में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी आरका खौरी व विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता डीएम सिंह गहरवार रहे। इस दौरान जिला अधिकारी आरका खौरी ने कहा कि खुद की सुरक्षा के लिए युवतियों को मार्शल आर्ट जैसे हुनर से प्रशिक्षित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कई बच्चों को मेडल देकर डीएम ने सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश सिंह, आदर्श शुक्ला, नीरज सिंह, अभय प्रताप सिंह मौजूद रहे। दीपावली पर्व को लेकर भदोही जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को कई बाजारों में अभियान चलाकर छापेमारी करते हुए मिठाई, तेल, घी, सूजी आदि के नमूने लिए हैं। एसडीएम औराई के नेतृत्व में महाराजगंज, औराई, उगापुर के आदि बाजारों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इसी तरह गोपीगंज नगर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई के दौरान सूजी, सरसों का तेल तथा घी का नमूना लिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। इस मौके पर अभिहित अधिकारी चंदन पांडे ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार के मिलावटी सामानों की बिक्री करते दुकानदार पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में ज्ञानेंद्र पाल सिंह, किरण त्रिपाठी मौजूद रहे। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीएससी मुख्यालय लखनऊ के लिए स्थानांतरित हुए एसएसपी आर.के. वर्मा को नम आंखों से विदाई दी गई। उनके द्वारा किए गए बेहतर कार्यों के विषय में बताया गया। इस दौरान एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे आर.के. वर्मा ने जो बेहतर काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर सीओ, एसओ समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अपने आसपास की खबरों को हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर खबरें देखने के लिए साथ ही साथ सत्यम न्यूज अखबार में खबरें पढ़ें भी मात्र 2 रुपए में समूचे भदोही जनपद की खबर। आइए इसी के साथ अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 3 नवंबर 1948 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। फिलहाल अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें